है मुकद्दर का सिकंदर और कुछ ऐसी ही चीज़ें लोग आपके पास देख रहे हैं, कुछ ऐसी ही एनर्जी लोग आपके पास महसूस कर रहे हैं, ठीक है? कुछ इस तरह की हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल द डिवाइन टैरो 28 पर। फ्रेंड्स, आज की हमारी रीडिंग में जो मुझे थीम चैनलाइज हुआ है कि लोगों की जुबान पर फाइनली ये लाइन आ रही है कि आप मुकद्दर के सिकंदर हो गए हो। हुँ, मुकद्दर के सिकंदर हो आप, ठीक है? ये चीज़ें लोगों के द्वारा आपको कही जा रही है, आपके बारे में बोली जा रही है। सो चलिए देखते हैं इस रीडिंग में आखिर क्यों है, क्या बातें आई हैं यहाँ पर। ओके, रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे, तब से ये आपसे रेज़ोनेट कर जाएगी, ओके? चलिए, कार्ड की शफलिंग हो रही है। आप अपने आराध्य, अपने परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर सकते हो, ओके? ताकि उनकी एनर्जी जो है वो कार्ड से रेजोनेट करे, हमें सही डायरेक्शन मिल सके, ओके। साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके डिवाइन फैमिली का हिस्सा बने, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ओके। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ओके। पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, ओके, पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई बीमार था या फिर आप बीमार थे, जिनका किसी ने भी साथ नहीं दिया है। शायद आपकी बीमारी में किसी ने साथ नहीं दिया है। आप किसी तरह से कोई फाइनेंशियल लॉस से गुजरे हैं या फिर बीमारी में बहुत ज़्यादा खर्च हो गया है और किसी ने आपको पैसे नहीं दिए, ठीक है? पैसों के लिए आपको तरस आया है। ओके, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली दोनों कार्ड बहुत ही ज़्यादा आ गए हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, 10 ऑफ कप्स। अच्छा, इस वजह से आप लोगों को दिख रहे हो कि आप मुकद्दर के सिकंदर बन चुके हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स, और देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब क्या बोलोगे बताओ? कार्ड ही ऐसे हैं, डेफिनेटली आपके बारे में बातें हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मून, 7 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम ऑफ डेक में यहाँ सनभाव देख रहे हो। क्यों आखिर कहा गया आपको मुकद्दर का सिकंदर? क्यों लोग कह रहे हैं कि मुकद्दर के सिकंदर हो? सो यहाँ पर अगर पहले की आपकी एनर्जी की बात की जाए, मैं पहले की एनर्जी की बात करूंगी क्योंकि इस कार्ड में आपको देखना होगा यहाँ पर। सो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे यहाँ पर दिख रहे हो कि आप में से बहुत सारे लोगों को एक वक्त पर आपने लोगों के पीछे जो है बहुत ज्यादा इमोशन आपने लुटाया है, बहुत ज्यादा प्यार आपने लुटाया है अपने लोगों पर, अपने रिश्तों पर, जिसका कि आपको रिटर्न कुछ नहीं मिला। मतलब आपके लिए ये कह सकते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। कुछ इस तरह की कंडीशन आपके साथ हुई है, जहाँ पर आपने अपनी तरफ से 100% एफर्ट किया है, पर सामने से आपको उतनी चीज़ें मिली नहीं वापस, उतनी क्या कुछ भी नहीं मिला आपको वापस, ठीक है? उल्टा आप जब खुश रहे तो आपके पास लोगों की भीड़ होती थी, जब आप दुखी रहे तब लोगों की भीड़ आपके पास से पता नहीं कहाँ गायब हो जाती थी। उनके पास फुर्सत नहीं होती थी आपकी बातों को सुनने की, आपके प्रॉब्लम को सुनने की, आपके बारे में सुनने की, ठीक है? मतलब एक कहते हैं ना कि एक फाइनेंशियल हेल्प भी होती है और साथ ही साथ एक इमोशनल हेल्प भी होती है। जब कोई इंसान आपकी बातें सुन ले तो आपका मन हल्का हो जाता है। पर आप मुझे कुछ इस तरीके के दिखे हो कि जहाँ पर कि आपको वो भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, ठीक है? वो भी आपको नहीं मिला। कुछ इस तरीके की आपकी जर्नी रही है, ठीक है? जहाँ से आपको ऐसा लगा होगा कि आप बिल्कुल अपने आप में अकेले हो, ठीक है? 9 ऑफ वैंड्स की कार्ड बता रहे हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लगा होगा कि आप बिल्कुल अकेले हो, आपके पास कोई नहीं है, ठीक है? आपने हर प्रॉब्लम में अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला पाया है। अपने आप को बिल्कुल अकेले हर प्रॉब्लम से निपटते हुए भी आप अकेले ही खुद आपने स्ट्रगल किया है। जहाँ पर आप बहुत रातों को रोए हैं, ठीक है? आपने आपने रो करके कई रातें बहुत चिंता, फ़िक्र और रो करके अपनी रातों को गुज़ारा है, ठीक है? ये प्रॉब्लम किसी भी तरीके के हो सकते हैं आपके जीवन में, या तो आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम से घिरे हुए थे, जहाँ पर आपको पैसों का लॉस हुआ है, धोखा हुआ है आपके साथ जो है लोगों ने
धोखा किया है, आपको आपको जो है चीटिंग की गई आपके साथ, तो सेम चीज़ें हैं, ठीक है? अलग-अलग तरीके से आपको पैसों को लेकर के ठगा गया, या तो आपको मदद नहीं दी गई जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, या फिर आपके रिलेशनशिप को लेकर के भी कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी की बातों में आ गए, थर्ड पार्टी की बातों को मानने लगे, आपके वैल्यू की कदर नहीं की, आपकी कदर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की उन्होंने, ठीक है? यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। जहाँ पर कई बार जो है आपने उनके लिए बहुत स्टेप लिए, आपने अपने आप को जोखिम में डाल कर के उनकी हेल्प की है, उनकी फैमिली की हेल्प की है, ठीक है? उन लोगों को आपने अपनाया है, उन लोगों पर आपने अपना प्यार लुटाया है, उन लोगों की आपने मदद की है, पर जब ज़रूरत आपकी आई तब आपको सबने अकेला छोड़ दिया। तब आप जितने भी प्रॉब्लम से घिरे हुए थे, वहाँ पर सिर्फ़ आप एक अकेले हो जिसने सारी प्रॉब्लम को देखा है, सारे प्रॉब्लम को डील कर रहे हो। आपके इर्द-गिर्द कोई भी पर्सन मौजूद नहीं रहा जब आपको लोगों की ज़रूरत पड़ी है तो, ठीक है? हर तरफ से खुद को अकेला पाया है, ठीक है? बस इस वक़्त जहाँ अच्छे-अच्छे लोग जो है ना वो हार मान लेते हैं, अपने आप को जो है मतलब कि लगता है कि सारी चीज़ें नामुमकिन हो चुकी है, सारी चीज़ें नामुमकिन दिखाई देने लगती है, तो वहाँ पर ही नामुमकिन सी लगने वाली चीज़ को ही आपने यहाँ पर मुमकिन कर दिखाया है। आपने उन चीज़ों को ही जो है ना मुमकिन कर दिखाया, जो चीज़ें दिख रही थी कि नहीं वो तो नामुमकिन हो चुकी है, उन सब चीज़ों से निकलना मुश्किल है, बस यहीं पर आपने वो कमाल कर दिया है। ओके, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपको भी यकीन नहीं होगा कि आप ऐसा कर पाओगे, आपको भी शायद यकीन नहीं हुआ होगा कि आप ऐसा कर पाओगे। हुँ, आपको भी क्योंकि सिचुएशन जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अटकाव वाली थी, अटका करके इस सिचुएशन ने आपको रख दिया था। हुँ, सारी तारें जो है ना उलझी पड़ी होंगी आपस में, ठीक है? सारी तारें क्योंकि ये वक़्त जो है ना, ये बात आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब कभी लाइफ़ में अगर कोई एक प्रॉब्लम चलना स्टार्ट होती है, अगर एक चीज़ कहीं उलझती है, एक प्रॉब्लम अगर शुरू होती है ना, उलझन स्टार्ट होती है, तो वो उलझती ही चली जाती है। कई बार हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है? और मुझे फ़ील हो रहा है कि आपने लगातार इन बातों पर काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार किया है, काफ़ी ज़्यादा इन बातों को आपने सोचा है। हुँ। आपकी लाइफ में ये परेशान करने वाली जो परिस्थितियों का कारण है ना, किसी के लिए उनके करियर का उतार-चढ़ाव हो सकता है, ठीक है? करियर में तरक्की आपको मिलनी चाहिए थी, जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए थी, वो चीज़ें आपको नहीं मिली, जो उल्टा लॉस हो गया, अपमान हो गया, आपके साथ धोखा हुआ है। हुँ, मुझे फ़ील हो रहा है कि ये बातें कहीं न कहीं आपको अंदर से तोड़ कर के रख दिया है इन बातों ने। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है हारा हुआ-सा महसूस किया है। आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ-सा महसूस किया है। आप बहुत ज़्यादा रातों को अकेले बैठ कर के रोए हो, आपकी रातें डर, चिंता, फ़िक्र में निकली है। आपको ऐसा फ़ील हुआ होगा कि आपके अंदर कुछ भी करने की शक्ति नहीं बची है। आप अंदर से उस सिचुएशन से डील करने की शक्ति ही नहीं बची है। कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हुई होगी। क्योंकि देखो कई बार हम क्या हैं, हम इंसान हैं, ठीक है? आपके 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 मैंने कहा ना यहाँ पर कि कई लोग हो सकता है आपके घर में किसी तरह के पैसों की तंगी हुई होगी। कोई बीमार हुआ होगा, आप बीमार हुए होंगे, ठीक है? आपकी फैमिली में, आपके अपनों में या आप खुद बीमार हुए हो और उस समय कुछ लोगों को यहाँ तक कि बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया, पैसों की कोई मदद नहीं दी गई, उल्टा आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, उल्टा आपको जो है मतलब कि परेशान किया गया, ठीक है? हेल्प नाम की कोई चीज़ नहीं, उल्टा आपको परेशान करना, कुछ इस तरीके की परिस्थिति आपके जीवन में आई है, जहाँ पर आपने रो करके, आपने गिड़गिड़ा करके यूनिवर्स से बहुत बार खुद के लिए आपने जजमेंट माँगा होगा। खुद के लिए आपने जो है एक कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर मेरे ही साथ ये परिस्थितियाँ क्यों आ रही है? कई बार आपके मुँह से ऐसी बातें निकली होंगी कि ईश्वर भी मुझे तंग करने पर लग गए हैं। ईश्वर भी नहीं चाहते कि मैं खुश रहूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं क्योंकि हम इंसान हैं। हमारे देखो फ्रेंड्स, हम हर इंसान की लाइफ से कुछ ना कुछ उम्मीदें होती है कि उनकी लाइफ ऐसी रहे, वैसी रहे बट आपको शायद चारों तरफ से ही निराशा हाथ लगी है, ठीक है? कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी ने नहीं दी, कुछ चीज़ों को आपने हासिल करने की कोशिश की तो उसके लिए भी जी-जान आपने लगाया पर किस्मत ने कई बार आपका साथ नहीं दिया। आपने अक्सर उनसे निकलने के लिए अपना बहुत हाथ-पैर मारा है, बहुत हाथ-पैर आपने मारा है, ये नहीं कि आप चैन से बैठ गए, उन चीज़ों के लिए आपने बहुत संघर्ष किया है, बहुत हाथ-पैर मारा है। हुँ। कई लोगों के सामने यहाँ पर जो है 2 तरह के जो है सिचुएशन 2 तरह के ऑप्शन खुले होंगे कि एक तो आप जो है उस सिचुएशन से किसी तरह से जो है लड़ झगड़ करके डील करो। उस रास्ते को 2 रास्ते जब इस तरह की परिस्थितियाँ आपके सामने आई होंगी, तो आपके सामने कुछ 2 तरीके की परिस्थिति 2 रास्ते आपके सामने आए होंगे कि एक तो आप उस परिस्थिति में ही अपने आप को रखो, कम्फर्ट ज़ोन में उसी को बना लो,
लोगों के साथ एडजस्ट कर लो, किसी तरह से उस परिस्थिति के साथ आप समझौता कर लो, उसी परिस्थिति में अटके रहो, या दूसरा अगर रास्ता अपनाना है तो वो रास्ता आपके सामने बहुत ही ज़्यादा कठिन, बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन, जहाँ पर आपको 1% भी उभरने का चांस नहीं समझ में आ रहा होगा, कि आपको हर हालत में लड़ झगड़ करके ही उस परिस्थिति को डील करना होगा। उस परिस्थिति में अपने आप को आपको मतलब कि झोंकना ही होगा, ठीक है? ये चीज़ आपके सामने आई होगी। और आपने यहाँ पर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मनाया है, काफ़ी ज़्यादा समझाया है, काफ़ी ज़्यादा आपने क्या कहते हैं, खुद के लिए जजमेंट माँगी है, और आपने दूसरा रास्ता अपनाया है। आपने यहाँ पर दूसरा रास्ता अपनाया कि चाहे जो भी हो, आप हार नहीं मानोगे, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं आपको ये चीज़ें पता थी कि आप जीत जाओगे। आपके दिल में कहीं न कहीं एक बात ज़रूर आई होगी कि आप जीत जाओगे, आप निकल जाओगे, आप इस परिस्थिति में ज़्यादा दिन तक फँसे नहीं रहोगे। ये कहीं न कहीं आपकी अंतरात्मा से आपकी आवाज़ आई होगी। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर आध्यात्मिक कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, ईश्वर में आस्था है, यूनिवर्स में आस्था है। कई बार आपको ईश्वर ने कई चीज़ों से बचाया है, और आपको हर बार जभी भी आप बचते हो उनका शुक्राना करते हो, जभी भी आप फिर फँसते हो तो उन्हें ही याद करते हो। कई बार, कई मर्तबा आपको ये चीज़ें समझ आई होगी कि कोई भी इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान मतलब कहते हैं ना कि इंसान का साथ शायद आपको रास नहीं आता, आपको ईश्वर ही आपकी हेल्प करते हैं। कई बार इंसान आपको ऐसे-ऐसे धोखे दे जाते हैं। आपके रिश्ते आपसे चीटिंग कर लेते हैं, आपके रिश्ते में आपके साथ जो है गलत व्यवहार होता है, आपके रिश्ते जो हैं वो कहते हैं ना कि आपके अपने अपने खास स्पाउस कई का हस्बैंड है, वाइफ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, या फिर आपको जो है घर में किसी तरीके की परेशानी दे रहे हैं, ऑफ़िस है तो वहाँ लोग परेशान कर रहे हैं, आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों के लिए है कि कुछ लोगों को सपोर्ट सिस्टम मिला है, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि अगर उनके घर में किसी ने परेशान किया तो बाहर के लोगों ने उनको कहीं न कहीं सपोर्ट किया। आपको किसी न किसी तरीके से आपके माता-पिता ने आपको हेल्प की होगी। पर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसी परिस्थिति आई है कि आपको सब कुछ अकेले ही देखना पड़ा। सब कुछ आपको अकेले ही झेलना पड़ा, सब कुछ आपको अकेले ही समझना पड़ा, झेलना पड़ा है, और तब जाकर के आप निकल कर के आए हो मुकद्दर के सिकंदर की तरह, ठीक है? तब लोगों के मुँह से निकल रहा है, कहते हैं ना कि सूरज की तरह अगर बनना है, तो सूरज की तरह जलना भी होगा, कुछ ऐसी कहावत है। तो यहाँ पर जो है आप सूरज की तरह जले हो, ठीक है? आप सूरज की तरह जले हो, उतना ही कष्ट आपने देखा है जीवन में, उतना ही कष्ट आपने झेला है, तब जाकर के आपकी ये छवि लोगों को दिख रही है, जहाँ पर आप लोगों को शाइन करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पर आप लोगों को ग्लो करते हुए दिख रहे हो, कुछ इस तरह की परिस्थिति आपके सामने यहाँ पर निकल कर के आई है। बहुत से मोड़ ऐसे आए होंगे जहाँ पर आपको लोगों ने आपके हालातों पर ही छोड़ दिया होगा, आपका साथ नहीं दिया है, ठीक है? छोटी-छोटी बातों पर आपको रुलाया गया है, छोटी-छोटी बातों पर आपको जो है आपका दिल तोड़ा गया है, आप इमोशनल हुए होंगे, ठीक है? कुछ लोगों से तो आपकी बहस भी हुई होगी, लड़ाई-झगड़े हुए होंगे, जो मतलब कि जिसका कोई सिर-पैर नहीं था, पर फिर भी हुए, और कहीं न कहीं आपको उकसाया भी गया कि आप उस उकसा के आप कुछ गलती करो अपनी तरफ से। आपको उकसा करके सामने से जो है लोगों ने आपसे गलतियाँ करवाई है। कई कई लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको जानबूझ कर के उकसा करके लोगों ने चाहा कि आप अपना आपा खो दो। आप कुछ ऐसी हरकतें कर लो, या फिर आप खुद से ही गलती कर लो, ठीक है? तब वो आपके ऊपर चढ़ेंगे, आपको बोलेंगे। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आपको जानबूझ कर के आपको जो है मतलब इस तरह से मैनिपुलेट किया गया है। ओके। तब आपने यहाँ पर जो है ना, मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है कि तब आपने जो है यहाँ पर थोड़ा-सा रुक करके, थोड़ा-सा जो है ना, थोड़ा-सा अपनी एनर्जी को आपने सोचा है, थोड़ा-सा रुक करके कि आपको क्या करना है, ठीक है? आपको ये समझ में आ गया है कि आप वो इंसान नहीं हो, आप ऐसे इंसान नहीं हो जो मतलब कि जो लोग आपको बनाना चाह रहे हैं, जो हालात आपको बनाना चाह रही है, ठीक है? आप वो इंसान नहीं हो। आप परिस्थितियों से हार करके समझौता करने वाले इंसान नहीं हो, ठीक है? किंग और क्वीन की एनर्जी कुछ ऐसी ही होती है कि जिनकी किस्मत में ही लिखा होता है लड़ना, वो जल्दी हार नहीं मानते। आपने देखा होगा, स्टोरी सुनी होगी कि लड़ते-लड़ते वो वीरगति को प्राप्त हो जाएँगे, पर हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मान सकते हैं। देख लो 2-2 बार किंग की एनर्जी, क्वीन की एनर्जी, ठीक है? तो कुछ ऐसी ही चीज़ें आपके साथ हुई है, जहाँ पर आपने हार नहीं माना, आपने परिस्थितियों के नीचे अपने घुटने नहीं टेके, आपने सोचा कि जो कुछ भी हो, मुझे इस परिस्थिति से निकलना है।
ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग अभी भी शायद इसी परिस्थिति से डील कर रहे हैं, तो ये जो है एक ईश्वर की तरफ से आप इसको संकेत समझ सकते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आप इसको संकेत समझ सकते हैं, जहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अभी भी इस परिस्थिति से डील कर रहे हो, तो इस परिस्थिति से आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है? और इस परिस्थिति से खुद को बाहर निकालने वाले इंसान आप खुद ही होगे। आप ही वो इंसान होगे जो आपको इस परिस्थिति से अपने आप को आप निकालोगे, ठीक है? आपके लिए कोई भी इंसान जो है वो अगर का मतलब कोई चीज़ अगर वर्क नहीं करेगी, कोई इंसान अगर आपको हेल्प नहीं करेगा, तो आप अकेले आप अपने आप में भी वो आपके पास क्षमता है कि आप उस परिस्थिति से निकल सकते हो। ये रीडिंग जो है आपके लिए मोटिवेशन का भी काम करेगी और ये रीडिंग आपके लिए संकेत भी है कि आप इस परिस्थिति से निकल सकते हो, अगर अभी भी आप इस तरह की परिस्थिति में फँसे हुए हो। जहाँ पर आपको लगता है कि आपके जीवन में कभी भी मतलब सूर्योदय नहीं होगा, जहाँ पर आपको लगता है कि हमेशा आपका जीवन कुछ इसी तरीके से बीतेगा, हमेशा आपको एडजस्ट ही करना होगा, ओके? क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे आप में से बहुत सारे लोगों की जिन लोगों ने अपने जीवन में ये फ़ेज़ अपने जीवन में आप ले आए हो, जिनके लिए लोगों के मुँह से निकल रहा है कि आप मुकद्दर के सिकंदर हो, तो यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे इस तरह की फ़ील हो रही है कि आप जो है, ठीक है? मतलब आप ऐसे इंसान हो ना जो आप हर हाल में जो है अब आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल आपने अपने हाथ में ले लिया है। आपने हर हालत में सोच लिया कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ़ का कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में लेना है। मुझे किसी के पीछे भागना नहीं है, मुझे किसी के पीछे भागना नहीं है ऐसे लोगों या ऐसे हालात के पीछे जो मेरे लिए वर्क नहीं करते, जो मेरे लिए सूटेबल नहीं होते, जो मेरे लिए कहीं न कहीं एक प्रॉब्लम ही खड़ा करते हैं। आपने वो चीज़ समझ ली है, वो चीज़ समझ ली है। यहाँ पर मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि आपने अपना नज़रिया बदला है। प्रॉब्लम्स आई हैं, आपके सामने प्रॉब्लम्स आई हैं, पर आपने एक वक़्त आप उन प्रॉब्लम से काफ़ी ज़्यादा उलझ पड़े थे। एक वक़्त आपके सामने ऐसा आया क्योंकि देखो प्रॉब्लम जब आती है ना तो अच्छे-अच्छे समझदार इंसान भी जो है ना अपना आपा खो देते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, तो हमको ये चीज़ें समझ नहीं आती कि हमारे अंदर क्या क्षमता है, हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, हम क्या कर सकते हैं। ये चीज़ें कभी हमें हम ना इस बात को कभी सोचते हैं, ना तो इस बात पर कभी अमल करते हैं, ना तो अपनी पोटेंशियल को कभी पहचानते हैं। पर जैसे ही परिस्थिति हमारे ठीक अपोज़िट आती है, ग्रहण का कार्ड है, मून का कार्ड है। यहाँ पर आपके जीवन में मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आई, जहाँ पर आपको दिखा कि अब बस बहुत हो गया, ठीक है? आपके साथ इतना कुछ गलत हुआ है, जहाँ पर हुँ, आप जो लोग बनाना चाह रहे हैं, उस तरीके के आप बनते जा रहे हो, ठीक है? आप एक ऐसे इंसान रहे हो जिसने लोगों के पीछे, संबंधों के पीछे भाग-भाग करके बहुत प्यार लुटाया। हुँ, पर आपको कुछ नहीं मिला। ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो है अकेले ही परिस्थिति से डील कर रहे हैं, अकेले ही, ओके। तो आपने ये चीज़ समझ ली कि इन हालातों में भी आपने अपने आप को बहुत बार आपने इन हालात में भी अपने आप को कई बार पॉज़िटिव रखने की, खुद को पॉज़िटिव रखने की, अपने सोच को पॉज़िटिव रखने की कोशिश की, पर कई मर्तबा आपके इर्द-गिर्द के लोग ऐसे थे, आपके हालात कुछ ऐसे बने, जो आपको कई बार आपको नेगेटिविटी की तरफ धकेलते थे, जो आपको कई बार नेगेटिविटी की तरफ धकेलते थे। पर आप ठहरे मुकद्दर के सिकंदर जैसा लोगों ने कहा था कि आप ठहरे मुकद्दर के सिकंदर। आपने इस बात की जड़ तक आप गए कि आखिर समस्या कहाँ हो रही है। आप बार-बार उलझ रहे हो, बार-बार फँस रहे हो लोगों के बीच में। परिस्थितियों के बीच में। तो आपने वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ आपने समझ ली कि आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो क्या सकता है और आपने उस पर काम किया है। यहाँ साफ तरीके से ये दिख रहा है कि आपने उस पर काम किया है। आपने अपने देखने का नज़रिया बदला, आपने अपने समझने का नज़रिया बदला, आपने लोगों की मैनिपुलेशन को समझा, आपने सिचुएशन को समझा कि आखिर ज़िंदगी आपसे चाह क्या रही है, ज़िंदगी आपसे क्या करवाना चाहती है, ठीक है? और ज़िंदगी यहाँ पर आपने अपनी लाइफ़ के उस रहस्य को आप जान गए कि ज़िंदगी आपसे हकीकत में चाहती क्या है, ज़िंदगी आपसे क्या करवाना चाहती है। और आपने जब से उस चीज़ को समझ लिया है, जिस उस चीज़ पर वर्क करना स्टार्ट किया, उस चीज़ पर आपने काम किया है कि आपकी लाइफ़ में यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो खुशियों को बता रही है, जो ये बता रही है कि आप अपने जीवन में अब छोटी-छोटी खुशियाँ जो आपकी
जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते थे, वो चीज़ अब आपके जीवन में आने लगी है। वो चीज़ अब आपके जीवन में दिखाई दे रही है, ठीक है? नो मैटर आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, संघर्ष का एक दौर चला है आपके जीवन में, ठीक है? ये नहीं बिल्कुल कहा जा सकता कि आपने संघर्ष नहीं किया है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहे हैं। आपके जीवन में हर तरीके से उठा-पटक, कई बार, कई मर्तबा आप जो है मतलब एक कहते हैं ना कि एक किसी तरह से समस्या आई तो अपने आप को आपने पाया कि आप गिर गए, लड़खड़ा गए, पर आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने उस चीज़ से आप उस चीज़ से बाहर निकल कर के वापस से आपने उठने की हिम्मत की। आप गिर कर के नहीं रहे, आपने खुद को उठाने की कोशिश की कि नहीं, इस तरह से नहीं होगा। लोगों से समझौता करना, परिस्थिति से समझौता करना, आप वो पर्सन नहीं हो। आपको यहाँ से बाहर निकलना है, हर हालत में बाहर निकलना है। आपने वो चीज़ समझ लिया कि आपको ईश्वर ने क्या शक्ति दे कर के भेजा है। आपने अपनी शक्ति को पहचाना और उस पर काम किया है। किंग क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी एक्शन को डिनोट करती है कि आपने कहते हैं ना कि जब एक राज्य होता है जहाँ पर एक राजा होता है और जब वो राजा जो है हार जाता है, तो क्या होता है कि रानी जो होती हैं, वो भी जल्दी हार कई कई रानियाँ ऐसी होती हैं जो हार मान लेती हैं, पर कई रानियाँ ऐसी होती हैं जो हार नहीं मानती हैं, जो ये सोच कर के चलती हैं कि नहीं मुझे हारना नहीं है, जितनी क्षमता मेरे अंदर है, मेरे अंदर भी उतना ही स्ट्रेंथ है। एक झांसी की रानी का आप समझ सकते हो एग्ज़ाम्पल, आप सबको पता है कि उनकी लाइफ़ में क्या हुआ, ठीक है? और वहाँ पर उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी लाइफ़ की कमान खुद अपने हाथ में ली, ठीक है? कुछ यही चीज़ यहाँ पर आपके साथ सिमिलर एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जहाँ पर ज़िंदगी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा उठा-पटक किया है। बहुत बार आप उठे हो, गिरे हो, पर उठ कर के गिरना और फिर गिर कर के उठना, ये जो कर लेता है ना जो इंसान, वही इंसान कहलाता है मुकद्दर का सिकंदर। और कुछ ऐसी ही चीज़ें लोग आपके पास देख रहे हैं, कुछ ऐसी ही एनर्जी लोग आपके पास महसूस कर रहे हैं, ठीक है? कुछ इस तरह की ठीक है? कुछ इस तरह की एनर्जी जो है लोगों को आपके पास फ़ील हो रही है। ओके। एक सोच, एक निर्णय, एक नज़रिया जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, यहाँ आपने अपनाया है। आपको अपना और देखो जो लोग अभी भी इस परिस्थिति से डील कर रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी मतलब आस-पास की चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलो। आप उस गहराई में जाओ जहाँ पर आपको जीवन आपसे चाह क्या रही है, उस बात को आप समझो, ठीक है? और आप में से बहुत सारे लोग मुझे इस तरह की एनर्जी में दिख रहे हैं, जहाँ पर आपने इस चीज़ को समझा। हुँ। अपने अंदर के साहस को जगाया है, आप अपने आप में जागरूक हुए। हुँ? कोई भी आपको आपसे बेहतर तरीके से नहीं जानता था क्योंकि कई बार जब हमारी लाइफ़ में मैंने कहा ना सिचुएशन खराब होती है, उसी समय हमें अपनी असली क्षमता का एहसास होता है। और उसी समय ऐसा होता है वो समय ही ऐसा होता है जहाँ पर हम बिखर सकते हैं, ठीक है? बट आप वहाँ पर बिखरे नहीं। आपने फिर भी अपनी हिम्मत को बढ़ाई और आप निखर कर के बाहर आए हो। आप निखर कर के उस परिस्थिति से बाहर आए हो। नो मैटर आपके जीवन में जो भी सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को आप खुद बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होगे कि आपके जीवन में किस तरह की परिस्थिति चल रही थी। पर आपने उस परिस्थिति के सामने घुटने नहीं टेके। आपने उस परिस्थिति पर काबू पाने की कोशिश की है। हाँ, कई बार आप गिरे हो, संभले हो, पर आपने समझ लिया है कि ज़िंदगी बस इसी तरीके की है, ज़िंदगी इसी का नाम है। उठा-पटक तो ज़िंदगी में होती रहेगी, पर गिर कर उठना और उठ कर के गिरना ये तो चलता ही रहेगा, पर उठने की हिम्मत हमेशा रखनी चाहिए और आपने वो उठने की हिम्मत अपने अंदर आपने वो जज़्बा अपना लिया है। ये यहाँ लोगों को दिख रहा है। आपने हालातों के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया है। आपने अपनी क्षमता पहचानी है, आपने हारने के लिए आपको समझ आ गया है कि आप हारने के लिए नहीं बने हो। आप हार नहीं सकते हो इतनी आसानी से। कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी सिचुएशन हो, आप उसको हैंडल कर लोगे क्योंकि आपको इतना ज़्यादा तपाया ही गया है। आपको इतना ज़्यादा जो है मतलब इतनी परिस्थितियाँ ही आपके सामने इस तरीके की आई है जहाँ पर कि आपको समझ आ गया है कि आपको अब आगे क्या करना है। आप इतना तपे ही हो ना कि कहते हैं ना कि सोना तप करके कुंदन बन जाता है, ठीक है? तो वो चीज़ आपके साथ यहाँ पर निकल कर के सामने आ रही है, मुझे आपकी एनर्जी में यहाँ पर दिख रही है। हालात ईज़ी आपके लिए बिल्कुल नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहे। हुँ। पर आपने अपनी शख्सियत को पहचाना है, आपने अपनी शख्सियत को कहीं न कहीं पहचाना तो कह ही सकते हो, साथ ही साथ इसको रीबिल्ड किया है, दोबारा बनाया है। आप जैसे थे क्योंकि आप यहाँ पर मैंने कहा ना कि पहले की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा आप ऐसे थे कि गिविंग एनर्जी में, लोगों को प्यार देना, कहीं न कहीं आप लोगों को पहचानने में धोखा कर गए।
आपको इस बात की अपनी गलती की एहसास हुई है आपको कि आपने गलती की, आपने लोगों को नहीं समझा, आपने लोगों के असली चेहरे को नहीं समझा। पर जब परिस्थिति आपके साथ दोबारा ऐसी खेल खेली, जब कई कई सिचुएशन में ऐसा हुआ कि जब आप उनके काम के लायक नहीं रहे, तब लोगों ने आपको अपना असली चेहरा दिखाया। जब आप अपनी लाइफ में कहीं हारते हुए मोड़ पर थे, तब लोगों ने आपको अपना असली चेहरा दिखाया। जब परिस्थिति आपके साथ गलत हुई, कई बार लोगों ने आपके साथ गलत किया, कई बार ज़िंदगी ने आपके साथ कुछ गलत किया और तब लोगों ने अपना असली चेहरा दिखाया कि आप जिनको क्या समझ रहे थे और वो क्या निकले। आप जिन पर भरोसा कर रहे थे, वो इंसान क्या निकले। हुँ। तो यहाँ पर जो है अब आप इस एनर्जी में लोगों को दिख रहे हो, जहाँ पर जो लोग, जो परिस्थिति आपके साथ वर्क नहीं करती, जो लोग आपके हितकर नहीं हैं, आपने धीरे-धीरे उनको अपने जीवन से साइड करना स्टार्ट कर दिया है। जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आपने उनको पहचान लिया। ये परिस्थितियाँ ही आपको पहचानवाने के लिए भी शायद आईं। शायद आपने इस परिस्थिति में लोगों को पहचान लिया। आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे थे, वो आपने पहचान लिया और आप उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। अब आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में एंड किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुके हो, ठीक है? हुँ। यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है आपके लिए। खुद के ऊपर आपने फ़ोकस किया है। हो सकता है कि आप थोड़ा-सा अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, अपने क्या कहते हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में आए हो जो आपको मदद करते हैं, जिनके रहने से आप मतलब अच्छा फ़ील करते हो। जो नेगेटिव एनर्जी वाले लोग थे, उनसे कहीं न कहीं आपने अपना रास्ता काट लिया है, वहाँ आप मिलना-जुलना आपने बंद कर दिया है, अपने जीवन पर आपने फ़ोकस करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे लोगों के संपर्क में आ रहे हो जो आपको प्रोत्साहित करें और अगर ऐसे लोग नहीं भी हैं, तो भी आपने उन लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया है, जो आपको समझ आ गया कि उनके पीछे भागने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब खुद वो पर्सन बनना है जो किसी पर भी निर्भर ना रहे। चाहे वो इमोशनल वे हो, चाहे वो फाइनेंशियल वे हो, चाहे वो पैसों की ज़रूरत के लिए हो, चाहे वो इमोशन की ज़रूरत के लिए हो। अब आप खुद में ही वो पर्सन बनना चाह रहे हो या बन चुके हो, आप उस एनर्जी में लोगों को दिख रहे हो, जहाँ पर अब आपको दूसरों के कहते हैं ना कि दूसरों की राय की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि आपको जीवन में क्या चाहिए, ठीक है? सफलता छोटी भी हो सकती है, सफलता बड़ी भी हो सकती है। इस तरह की सिचुएशन आई है तो ये नहीं है कि एकाएक सारी च परिवर्तन आए। पर यहाँ पर चेंज जो है, जो सबसे बड़ा चेंज आया है, वो आपकी सोच-समझ में वो चेंज आया है। आपने अपनी सोच को बदला है और एक सोच बदलने की वजह से आपके जीवन में अब आप वो इंसान नहीं रह गए हो, जो लोगों को दिख रहा है कि हर एक छोटी-छोटी बातों के लिए आप लोगों पर निर्भर थे। ठीक है? अब आप लोगों को दिख रहे हो कि अब आप वो पर्सन हो जो दो अपने जीवन में बैलेंस लेकर के चल रहा है। अपने जीवन में चाहे वो पैसों की ज़रूरत हो, उसके लिए आप कुछ ना कुछ अपने 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 स्किल को डेवलप कर रहे हो, नई-नई चीज़ें सीख रहे हो या फिर आप जो हो अपने आप में खुश रहने लगे हो। कई बार कई परिस्थिति में भी अगर आपके साथ परिस्थितियाँ ऐसी भी अब आती है, जहाँ पर कई बार आप परेशान रहते हो अंदर से, पर फिर भी आपके अपने जो हैं वो दूसरे तो छोड़ दो, आपके अपने भी जो है आपके चेहरे के हाव-भाव से पकड़ नहीं पाते कि आप किस परिस्थिति में अभी चल रहे हो। आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ गई है, आपके अंदर वो समझ आ गया है कि अगर खुशी भी है तो खुद के साथ बाँटनी है और दुःख है तो खुद के ही साथ बाँटनी है। क्योंकि दुःख के समय में ही आपने देख लिया कि कोई भी आपका सगा नहीं था, कोई भी आपका अपना नहीं था जो आपके साथ आपका दुःख बाँटने के लिए आए, आपको हेल्प करे, आपको ढाँढस के 2 बोल बोल दे। हुँ। लगातार उल्टा लोग मज़े ले रहे थे। उल्टा लोग जो है आपके पास आते थे, आपका मज़ाक, आपकी बातें सुनते थे, आपका मज़ाक बनाते थे और चल देते थे। आपकी बातों को सुन कर के आपके पास आकर के इमोशनल होकर के आपकी सारी बातें ले ली और जाकर के बाहर जाकर के उन बातों का मज़ाक बनाना। पर आपने समझ लिया कि ज़िंदगी को अब मज़ाक नहीं बनने देना, आपने वहाँ से स्टॉप किया है और लोगों को अब दिख रहा है कि अब आप बन चुके हो मुकद्दर के सिकंदर। अब आप वो पर्सनैलिटी नहीं रह गए, वो शख्सियत अब आपका लोगों को देखने नहीं मिल रहा है, जहाँ पर कि सिर्फ़ आप देने वाली एनर्जी में थे। नहीं, आपने अपना इमोशन जो है वो एक तरफ रख कर के थोड़ा अब आप जीवन में प्रैक्टिकल हो चुके हो। जीवन में आपने देख लिया है कि जहाँ से आउटपुट आएगा वहीं पर आपको इनपुट करना है। जहाँ पर आपको आपको भी सामने से वो प्यार, वो एफर्ट, वो टाइम मिलेगा, वहीं पर आप लोगों को भी अब आप अवेलेबल मिलोगे। अब आप वहीं पर लोगों को भी आप भी मिलोगे। हुँ।
देखो, आप में से बहुत सारे लोग अभी भी कहोगे कि नहीं, मेरी लाइफ में कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई है, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बदला है, मेरे जीवन में हर चीज़ वैसी की वैसी चल रही है। तो देखो, इस रीडिंग को आप एक मतलब कि आपको सिचुएशन से, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं, सिचुएशन से बाहर निकल करके अपने जीवन को डील कर रहे हो। पर यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी आप इस परिस्थिति में अटके हो, फँसे हो और आप कह रहे हो कि इस परिस्थिति से निकल पाना संभव नहीं है। वो लोग जो हमें मिसयूज़ करते हैं, वो हमारे इर्द-गिर्द हैं, वो हमारे आस-पास हैं, उनसे बाहर निकलना संभव नहीं है, हर बात के लिए। तो देखो, यहाँ पर शुरुआत जो है, अचानक से कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते, तो आप एक छोटे परिवर्तन से अपनी लाइफ़ को स्टार्ट कर सकते हो, जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ पर फ़ोकस कर सकते हो, अपनी सोच-समझ पर। पहले सबसे बड़ी बात है, अपने आप को आप पहले खुश रखना स्टार्ट करो, क्योंकि खुशी ही खुशी को अट्रैक्ट करती है। लोग अगर ठीक है, आपके आस-पास के लोग आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, आपको आपको परेशान कर रहे हैं, आप अपने आप को पॉज़िटिव इतना बनाओ, अपने काम पर फ़ोकस करो, अपने गोल पर फ़ोकस करो। आप ये समझ लो कि जो लोग हैं, जब वो आपके दुःख के घड़ी में किसी काम के नहीं, तो सुख के घड़ी में भी किसी काम के नहीं। जब वो आपको प्रैक्टिकली तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा आप भी प्रैक्टिकल बनो। आप भी अपने मतलब के लिए ही, देखो, मैं प्रैक्टिकल वे में ही इस बात को बोल रही हूँ कि थोड़ा-सा उनको प्रैक्टिकल वे में इस्तेमाल करो, ठीक है? आप जीवन में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या आपको आगे करना है, कुछ इन चीज़ों को दूसरों से शेयर मत करो। अपनी लाइफ़ को अपने हिसाब से थोड़ा-सा रन करने की कोशिश करो। पहले अपनी खुशियों को ध्यान दो। आप पहले अपने आप में खुश, एकदम से कहोगे कि माहौल आस-पास का बदल जाएगा, नहीं। पहले आप अपनी अपने खुद की लाइफ़ में आप जो है पहले थोड़ा-सा परिवर्तन लाओ। आप दिल से इतना ज़्यादा दुखी हो, देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअलिटी ने ही हेल्प किया है, आप में से बहुत सारे लोगों को आध्यात्म ने ही हेल्प किया है। उन जो लोग इस ट्रॉमा से बाहर निकले हैं, वो लोग जो है कहीं न कहीं ईश्वर के रास्ते से ही बाहर निकले हैं। आप भी समझो कि कोई हायर सेल्फ है, कोई ईश्वर है जो आपको कई बार मदद कर रहा था और इस बार भी वो आपकी मदद करेगा, आपको इस परिस्थिति से निकालेगा। आपको बस उसका हाथ पकड़ना है, क्योंकि ये रीडिंग जो है एक तरह से आपको यही बात जो है इंडिकेट करने के लिए आई है। आपको इस परिस्थिति से बाहर निकलना है, आप बाहर निकलो, अपने आप को पॉज़िटिव बनाओ, अपनी सोच को पॉज़िटिव बनाओ, ठीक है? यही आपके जीवन के चैलेंजेस हैं। देन आपके जीवन में भी ये सनराइज़ होता हुआ दिखेगा, ये सूर्योदय होता हुआ दिखेगा। बाकी तो जो लोग यहाँ पर रीडिंग में हैं, उनके जीवन में तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है। लोग जो हैं लास्ट में फाइनली कहने ही लगे हैं कि भाई, आप तो मुकद्दर के सिकंदर निकले। लोगों को पहचानने में गलती की, परिस्थिति ऐसी आई, हर एक चीज़ ने वन बाय वन आपको तोड़ा, पर आप एक ऐसे पर्सन निकले जिसने कहा कि नहीं, बस बहुत हो गया। ठीक है, आप फर्स्ट में इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाए। थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई किसी की लाइफ़ में, किसी की लाइफ़ में प्रॉब्लम, जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के, आस-पास के लोगों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के। पर आप पहले कई बार अपना आपा खो करके उनके जैसा बिहेव करने स्टार्ट कर देते थे। पर यहाँ पर क्या किया है आपने, कि आपने समझ लिया कि नहीं, अगर मैं उनके जैसा बिहेव कर रहा हूँ, तो फिर मेरे और उनमें क्या अंतर है? आपने अपने देखने का नज़रिया बदला, प्लस उस चीज़ को, कहते हैं ना कि नज़रें यहाँ तक अगर देख रही है, तो आपने यहाँ तक देखना स्टार्ट किया कि आगे और क्या चीज़ें हो सकती है, ठीक है? आपने उन लोगों को अपने जीवन में कहीं न कहीं एक फालतू का, एक कचड़े की संज्ञा दी और अपने लाइफ को आपने रिबिल्ड करना स्टार्ट किया, वापस से बनाना स्टार्ट किया, जहाँ पर आपने समझ लिया कि नहीं, ये तो कचरा है, मुझे इन कचड़ों में नहीं फँसना है, मुझे इनसे बाहर निकलना है। और जैसे ही आपने इन परिस्थितियों से बाहर निकले हो, कि आप जो है लोगों की नज़र में नेम मिल रहा है, आपको फेम मिल रहा है, अब जो लोग आपको फालतू समझ रहे थे, जो लोग आपको समझ रहे थे कि सिर्फ़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अब आपका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग आपको फ़ालतू समझ रहे थे, उन लोगों को समझ में आ गया कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो अब बिना कहते हैं ना कि जिनसे जिनसे मिलने के लिए, जिनसे बात करने के लिए भी एक वक़्त आपको लेना पड़ रहा है, माँगना पड़ रहा है, ठीक है? इस तरह की कुछ शख्सियत में आप यहाँ निकल कर के आए हो और फाइनली इसलिए लोगों को दिख रहा है कि आप जो हो मुकद्दर का सिकंदर बन चुके हो। अब आपने जो है अपने अंदर के उस नज़रिए को बदल लिया, आपने अपनी शख्सियत को आपने बना लिया है यहाँ पर, ठीक है? आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि यहाँ पर योगा, मेडिटेशन या तो पूजा-पाठ थोड़ा-सा करना स्टार्ट किया है। देखो, पूजा-पाठ का मतलब होता है आध्यात्म से जुड़ना, अपने आप से जुड़ना। पूजा एक मानसिक पूजा भी होती है कई बार, कि अपने आप से जुड़ना। आप अपने आप से जुड़े हो। आप अपने आप से जुड़ करके अपनी शक्ति को पहचान लिया आपने और देन आपकी लाइफ में जो है ये सन का कार्ड ये बता रहा है कि आप मुकद्दर के सिकंदर बन चुके हो। लोगों की ज़ुबान पर इसलिए आपका नाम कई बार आ रहा है, बार-बार आ रहा है कि आप जहाँ उस परिस्थिति से निकले हो, देख रहे हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, परफेक्ट पर्सन के रूप में आप लोगों को दिख रहे हो, जहाँ पर आपको समझ रहे थे लोग कि आप उस परिस्थिति से कभी बाहर नहीं निकल सकते, आप उस परिस्थिति में हमेशा अटके रहोगे, लोग आपका हमेशा इस्तेमाल करेंगे। पर आपने अपना जो कहते हैं ना कि अपना एक जो आप हो, आपने अपनी शख्सियत को नहीं खोया है।
आपने अपनी शख्सियत को नहीं खोया है, उल्टा आपकी शख्सियत में आपने अपना 4 चाँद लगा दिया है कि अब आप जो फाइनेंशियली भी सिक्योर हो रहे हो, आपने अपने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया है, अपने अपने नज़रिए को, अपने आस-पास के माहौल को आपने जो है, अब कहते हैं ना कि देखो एक क्वीन बैठी है, आस-पास का माहौल कितना फूल पौधों से एकदम मतलब शांति वातावरण है, बिल्कुल अच्छा माहौल है। अब आपके इर्द-गिर्द लोगों को इसी तरह का पॉजिटिव ऑरा देखने को मिल रहा है और लोग जो है इस चीज़ को देख कर के लास्ट में कहने पर मजबूर हो गए हैं। आपने मजबूर कर दिया है उनको कहना कि आप मुकद्दर के सिकंदर निकले। ठीक है, मुकद्दर ने आपको बहुत बार परेशान किया है। नो डाउट आज भी आप इस बात के लिए तैयार हो कि ठीक है, परिस्थितियाँ जैसे भी आएँगी पर मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। मुझे तो अपनी लाइफ़ खुल कर के जीनी है, सेलिब्रेशन के साथ जीनी है। कुछ भी हो मेरे जीवन का आनंद कोई मुझसे नहीं छीन सकता, ये आपने साबित कर दिया है। कुछ भी हो आपके चेहरे की हँसी कोई इंसान नहीं छीन सकता, कोई परिस्थिति नहीं छीन सकती, ये आपने साबित कर दिया है। और जैसे ही आपने ये साबित किया है, आपको लोगों ने कहना स्टार्ट कर दिया है फाइनली कि आप मुकद्दर के सिकंदर हो। ठीक है? आपने कहलवा दिया है, जिन लोगों को मतलब समझ नहीं आ रहा था आपके बारे में कि आप क्या करोगे अपने जीवन में, ठीक है? उन लोगों को आपने कहने पे मजबूर कर दिया है कि आप मुकद्दर के सिकंदर हो, ठीक है? सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग जो है रेज़ोनेट की होगी, कुछ लोगों के लिए गाइडेंस होगा, संकेत होगा, मोटिवेट हुए होंगे, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। सो रीडिंग को क्लेम करो, 555 लिख करके कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहो, स्वस्थ रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ो।